आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम जो आपका पेपर होने वाला है फाइनल टर्म का फिजिक्स का, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर कवर करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर पर आपके जो मोस्ट प्रोबेबली पूछने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो यहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए। F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले लिया। यहाँ पर आपको दो बॉडी के मास गिवन है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, और दूसरा बॉडी का मास है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका 4 इंटू 10 की पावर 22 मीटर। तो फिर यहाँ पर से हम एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास 1 है आपका 6 इंटू 10 की पावर 24, और मास 2 है आपका 2 इंटू 10 की पावर 30, और अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 20.01 इंटू 10⁻21 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जो स्मॉल जी की आपकी वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी इंटू में मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। तो फिर इन दोनों के मैं आपको सीधा रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। जब डेप्थ की बात की जाए तो फिर जी की वैल्यू होगी आपकी, जिसको मैं जी डैश से डिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका जी ब्रैकेट में 1 - d/r। और यहाँ पर जो डी है ये आपका डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी डेप्थ है। और यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ड्यू टू हाइट, ये होगा आपका जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो फिर ये हो जाएगा आपका जी, और आर स्क्वायर को अगर हम नीचे ले आते हैं ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस एच, और वोल अपॉन में आर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से जो आपका जी है वो यहाँ पर जी का जी रहेगा, और ये हो जाएगा आपका आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस एच बाय आर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो फिर आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे याद रहता है आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आपको यहाँ पर बोला गया है द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एट द हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर when the radius of earth is equal to be 6400 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अर्थ के सरफेस पे जो बॉडी है उसका वेट है 18 न्यूटन, और यहाँ पर आपको वेट फाइंड करना है बॉडी का एट द हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर, जब आपकी रेडियस जो है अर्थ की वो कितनी है 6400 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पर आपका जी डैश का आपका फॉर्मूला होता है जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से जी बाय 1 प्लस ये जो आपका एच है ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट है। तो फिर अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो है यहाँ पर 3200 किलोमीटर, और इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो है आपकी 6400, और इस पूरे का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो फिर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ये जाएगा आपका 1/2 बार में, और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका जी बाय
3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4g/9। तो फिर जो g की वैल्यू में जो इफेक्ट हुआ होगा वो इतना हुआ होगा। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जो आपका एक्चुअल वेट था उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जो अर्थ की सरफेस पर जो आपकी वेट था, आपका जो वेट था mg की वैल्यू वो था आपका 18 न्यूटन। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी एक्ट करी होगी, तो फिर यहाँ पर m इंटू जी इजिकल टू 18 न्यूटन। अब यहाँ पर से अगर हम जी डैश की बात की जाए कि जो न्यू जी डैश है वो आपका कितना है, तो फिर वो है आपका 4g/9। और यहाँ पर से अगर हम m इंटू जी की बात करें तो फिर ये आपका 18 न्यूटन, तो फिर दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। एम जी डैश इजिकल टू 4mg/9। और यहाँ पर से एम जी डैश ये आपका जो न्यू वेट होगा वो यहाँ पर से निकल जाएगा। जो यहाँ पर से आपका न्यू वेट है वो यहाँ पर से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4/9 और m इंटू जी की वैल्यू आपकी 18 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका 2 बार में। और यहाँ पर से एम जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। तो फिर above the height of 3200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वेट विल बी डिक्रीज। तो फिर इससे ये पता लग जाता है कि जब भी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर आपका जो वेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। पहले आपका अर्थ के सरफेस पे 18 न्यूटन वेट था, अब आपका 8 न्यूटन बचा है। एक आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है जिसको मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया है इफ मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस इज। यहाँ पर आपको मून के सरफेस पर जो आपका मास की वैल्यू है वो बतानी है, और अर्थ की सरफेस पे जो मास की वैल्यू है वो कैपिटल एम है, और यहाँ पर आपको मून के सरफेस पे इसका आंसर बताना है। फिर मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका मास है वो कभी भी वेरी नहीं करता। जो आपका वेरी करता है वो करता है वेट। तो फिर यहाँ पर जो आपका मास है वो हर जगह सेम रहेगा, और अर्थ की सरफेस पर एम है तो फिर मून की सरफेस पे भी एम ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जो पेपर में है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो फिर आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो फिर ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो ए ऑप्शन ही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको यहाँ पर इस बुक से कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया अ मैन वेट 60 kg एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट वॉट हाइट अबोव द अर्थ सरफेस weight becomes 80 kg given radius of the earth is 6400 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पर आपको बोला गया कि एक जो मैन है यानी कि एक जो आदमी है उसका जो वेट है अर्थ की सरफेस पे वो है आपका 60 kg, और यहाँ पर आपको कितनी हाइट पे अगर उसको ले जाया जाए अर्थ की सरफेस से, जो उसका वेट है वो 30 kg हो जाएगा। तो फिर इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर नोटबुक की हेल्प लेते हुए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी का वेट था जिसको हम डिनोट करेंगे mg से, वो था आपका 60 kg, और आपको यहाँ पर बोला गया कि कितनी हाइट पर इसको ले जाया जाए अर्थ की सरफेस से, यानी कि mg डैश, यानी कि जो आपका g की वैल्यू में वेरी करेगा वो करेगा आपका हाइट से। तो फिर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 30 kg। अब यहाँ पर आपको बताना है कि h की वैल्यू क्या होगी, जो आपके हाइट की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी। अगर यहाँ पर से हम मास निकालना चाहें, मास हो जाएगा आपका 60/g और g की वैल्यू आपकी 10, तो फ्री हो जाएगा आपका 6 kg। ये हो गया आपका मास। और यहाँ पर से अगर हम यहाँ पर से g डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्री हो जाएगा आपका 6g डैश इज इक्वल टू 30 kg, और यहाँ पर से g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 kg। तो फिर यहाँ पर आपको g डैश की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर से सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करना है, g डैश इज इक्वल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर से g डैश इज इक्वल टू g की वैल्यू है आपकी 10, और यहाँ पर से 1 + h की वैल्यू है आपकी नहीं पता यहाँ पर आपको कि कितनी हाइट पर ले जाया जाए कि उसका जो वेट है वो 30 kg हो जाए। तो फिर यहाँ पर आपको h की वैल्यू नहीं पता, r की वैल्यू आपके 6400 इस पूरे का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर जो आपकी g डैश की वैल्यू है वो अभी हमने यहाँ पर निकाली है 5 के इक्वल। तो फिर 5 इज इक्वल टू 10/1 + h/6400 इस पूरे का होल स्क्वायर।
10 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच बाय 6400 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, और यहाँ पर से अगर स्क्वायर है तो फिर इधर जाके रूट हो जाएगा 1 प्लस एच बाय 6400 इज इक्वल टू √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और यहाँ पर से 1 को अगर इधर ले जाते हैं ये हो जाएगा आपका 0.414, यहाँ पर आपको आसानी से एच की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका इंटू में 6400, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 इंटू 41 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा आपका 256 4, और ये हो गया आपका 12, इतना आएगा आपका हाइट की वैल्यू, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो आगे आ जाएंगे, ये होगा आपका 2624 मीटर, किलोमीटर सॉरी। तो फिर यहाँ पर इतनी हाइट पर जाने के बाद जो आपकी जी डैश की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन के इक्वल। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि जो मास और रेडियस है अर्थ का उन दोनों को डिक्रीज कर दिया जाता है 50% से, तो फिर यहाँ पर आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या अंतर आएगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जी की वैल्यू आपकी क्या होती है Gm/r², और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कंडीशन में ये बोला गया कि दोनों को डिक्रीज कर दिया जाता है 50% से, तो फिर यानी कि जो आपका m डैश होगा वो हो जाएगा आपका m/2, और r डैश होगा आपका वो हो जाएगा r/2। तो फिर यहाँ पर से हम दोबारा से g डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, g इंटू m/2 बाय r/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से अगर g डैश की बात की जाए तो फिर ये क्या आ जाएगा Gm/2, और ये हो जाएगा आपका r²/4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर से 2Gm/r² आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं अगर आप डिफरेंस निकालें डेल्टा g, तो फिर ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2G/r² माइनस ओरिजिनल वाला था Gm/r², यहाँ पर से ये आ जाएगा आपका Gm/r² अगर हम कॉमन ले लें ये हो जाएगा आपका 2 - 1 यानी कि Gm/r², और यहाँ पर से परसेंटेज की बात की जाए परसेंटेज इन जी, तो फिर ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी Gm/r² और मल्टीप्लाई बाय 100, इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पर 100% जो है आपकी जी की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।